एक तरफ जहां गांव में रोजगार के सीमित अवसरों के कारण लोग बेहतर आजीविका की तलाश में शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर वाराणसी जनपद के पिंडरा ब्लॉक के ओदार गांव का एक परिवार जो मधुमक्खी पालन के माध्यम से अपनी आजीविका को मजबूत बनाने के साथ साथ ग्रामीणों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। मुख्य बिजनेस मधुमक्खी पालन। इस मधुमक्खी पालन को हमने सन 2002 से स्टार्ट किया है। आज इसमें हमको लगभग 24 साल का अनुभव हो चुका है। तो ये आप कैसे स्टार्ट किया, कैसे आपके दिमाग में आया इसको स्टार्ट करने के लिए? जी, स्टार्टिंग हमने उद्यान विभाग संपर्क किया, वहाँ से हमको कुछ पॉइंट मिला। उद्यान विभाग का मैं एहसानमंद हूँ। उन्होंने 2 बॉक्स हमको फ्री मधुमक्खी दिए थे और वैसी 2 मधुमक्खी से हमने सीखा, ट्रेंड हुआ। फिर 2 से हमने 16 गया। मधुमक्खी ग्रोथ करती है, इनका परिवार हम लोग बढ़ाते गए और 2 से 16 गया, 16 से 35, 35 से 80 तक गए। तो फिर 80 के बाद फिर हम लोग वापस आए 40, 35। ये कहने का मतलब सीजन के हिसाब से इनका परिवार घटता है और बढ़ता है। मतलब कौन से सीजन? जैसे इसमें बिल्कुल ऑफ सीजन है, इस समय अगर हमारे पास 50 बक्सा है, श्योर है 50 बक्सा हमारा बच ही जाएगी। जो ही हमारा नवंबर और दिसंबर आएगा, सरसों का फ्लावरिंग होगा, तो उसमें हम 50 से 200 बक्स इसको करेंगे। इसमें कोई बट लेकिन नहीं है। और इस बिजनेस से हम इतना संतुष्ट हैं, अगर संतुष्ट नहीं होते तो आज हम 23 साल 24 साल से इस बिजनेस में नहीं लगे रहते। और हम तो स्वयं बिजनेस करते ही करते हैं, साथ में स्वयं सहायता समूह की काफ़ी महिलाओं को हमने इसमें जोड़ा है। आज 35 महिलाओं का इसमें एक समूह चल रहा है। महिलाएं भी आती हैं, शहद निकालती हैं, जो भी मदद होता है करती हैं, जानकारी लेती हैं। और महिलाओं के साथ साथ हम लोग पुरुषों को भी इसमें जोड़े हैं। और पुरुष थोड़ा सा दूर से हैं, कोई जौनपुर से हैं, कोई बनारस से हैं, कोई आजमगढ़, ऐसे करके पुरुष हैं। और महिलाओं में मैक्सिमम महिलाएं तो कुछ बैक हो गई, लेकिन फिर भी 50% करने का मतलब 15 से 16-17 महिलाएं आज भी साथ में जुड़ी हुई हैं। और आज सभी 6-7 पुरुष भी जुड़े हैं जो हमारा फील्डिंग काम करते हैं, अपना सेल्फ उत्पादन करते हैं। और हमको दूसरे का ये बिजनेस कराने में इतना आनंद मिलता है, इतना संतुष्टि मिलता है कि कम से कम जिस परिवार में इनको आय बढ़ेगा, चाहे महिला हो पुरुष हो, तो नहीं कुछ हमको दें, दवा दुआ आशीर्वाद जरूर देंगे। और मार्केट में रास्ते कहीं मिलेंगे या उनके घर कभी मिलेंगे तो बड़े इज्जत मान सम्मान से मिलते हैं। अंकल जी नमस्ते, भैया जी नमस्ते, आइए बैठिए, चाय पीजिए, पानी पीजिए। और इससे बढ़ के क्या चाहिए? पैसा तो हमको मिल ही रहा है, पैसे के साथ साथ हमको मान सम्मान भी मिल रहा है। और सबसे प्लस हमारे लिए ये पॉइंट है इसमें कि अगर हम गाय भैंस अगर पालते हैं तो उनके लिए मड़ई महल या चारा पानी भूसा का व्यवस्था करना होगा। और मधुमक्खियों के लिए हमके सबसे प्लस पॉइंट है कि इनके लिए कोई घर द्वार मकान नहीं बनाना है, इसका गोबर नहीं उठाना, इनको चारा नहीं देना है और समय की आज़ादी है। एक बार हमने मधुमक्खी को देख लिया, देखभाल कर लिया, फिर 1 हफ्ते में बिल्कुल फ्री हैं। ये हमको सबसे पहले हमको आए तो हो ही रहा है और समय की आज़ादी है। और ये जो शहद हमारा निकलता है, हम मार्केटिंग भी करते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी वो भी करते हैं। मेडिकल स्टोर पे, पंचूरन की दुकान पे, पूजा पाठ की दुकान पे हम ब्रांडिंग करके बनारस हनी के नाम से इसको ब्रांड करके बेचते हैं। और लूज में भी हम लोग ऐसे बेच लेते हैं। और सबसे प्लस हमारा शहद बेचने का ये है कि हमारा शहद का लाइफ 10 साल है। ये हमारी शहद औने पौने दाम में बेचने हमारा कोई मजबूरी नहीं है। हम शायद इस साल बेचेंगे, नहीं बिक पाएगा, अगले साल बेचेंगे, 2 साल बाद बेचेंगे, 5 साल बाद बेचेंगे, खराब नहीं होने वाला है। ये हमारे 4-5 पॉइंट इतने अच्छे मिले। दूसरी बात, इसमें सबसे अच्छा प्लस पॉइंट हमको लिया कि बिजली का कनेक्शन नहीं है। बिजली का हमें टेंशन नहीं है कि आज बिजली कट गई हमारा काम रुक गया। बिल्कुल बिजली को हमने एकदम साइड किया है। और इस बिजनेस से हम काफ़ी संतुष्ट हैं, लोगों को इसमें जोड़े भी हैं। और आज हमारी बिटिया भी इसमें आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के आशीर्वाद से काफ़ी एक्टिव है। कहीं भी इनको मंच पर बुलवा लीजिए, कहीं भी बुला लीजिए ट्रेनिंग के लिए, ट्रेनिंग देना हो ट्रेनिंग देना। आज ही बाप बेटे दोनों सक्षम है। अपने पिता के इस काम से प्रेरित होकर उनकी बेटी ने भी मधुमक्खी पालन को ही अपना व्यवसाय बनाने का निर्णय लिया है।
उन्होंने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत प्रशिक्षण लेने के बाद मधुमक्खी पालन की शुरुआत की। वर्तमान में वे हर महीने 2 से 2.5 कुंटल शहद का उत्पादन और बिक्री कर अच्छी आय से अर्जित कर रही हैं। उनका मानना है कि ऐसा स्वरोजगार नौकरी से बेहतर विकल्प बन सकता है। 23। अब क्या काम करती हैं? इससे पहले हम जॉब करते थे। जॉब करने के बाद बहुत जॉब में प्रेशराइज वगैरह होता था, जो कि मतलब उसमें वर्क भी करना पड़ता था, टाइम पे सैलरी भी नहीं मिलती थी और अपनी खुद की मेहनत की सैलरी के लिए भी मतलब दूसरों के सामने हाथ फैलाना पड़ता था। और इसके लिए मुझे आया कि नहीं, बिजनेस बेस्ट है। तो ये स्कीम का पता चला सीएम युवा, तो इसी को अप्लाई किया। इसी को अप्लाई करने के बाद हमको फिर मधुमक्खी पालन का आइडिया मिला, तो इसी को हम अपना बिजनेस माने और इसको आगे बढ़ाते थे। कब से करना शुरू किए? ये आपका हो गया 6 महीने। क्या इसमें कोई सपोर्ट? इसमें कोई सपोर्ट नहीं था। पहले हम ट्रेनिंग लिए थे मधुमक्खी पालन का। ट्रेनिंग लेने के बाद तो फिर यही अपना 5 पेटी से स्टार्ट किए थे। अब कितना है? अब आपका लगभग 50 से 60 पेटी है। तो इसको तैयार होने में कितना टाइम लगता है? इसको तैयार करने में हम लोग को 4 से 5 दिन में हम लोग इसको रेडी कर देते हैं। शहद रेडी हो जाता है और अगर हम लोग को मधुमक्खी की संख्या बढ़ानी होती है तो शहद को हम लोग कम निकालते हैं। मधुमक्खी की संख्या बढ़ाकर हम लोग अपना पेटी बढ़ाते हैं। तो इसको कैसे करती हैं आप? कितना टाइम, वो क्या क्या, जैसे कहाँ से मधुमक्खी पहले लाई, कहाँ से? पहले ये हम लोग को एक विभाग से मिला था। विभाग से मिलने के बाद फिर उसी से हम लोग अपना खुद का बढ़ाए हैं। कैसा लग रहा है आपको? अब तो बहुत खुशी मिल रही है, क्योंकि मेरी मधुमक्खी के साथ साथ मेरा भी नाम हो रहा है। लोग मुझे भी मेरे नाम से पहचान रहे हैं। आगे लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? लोगों को यही संदेश देना है कि लोग अपनी खुद की एक पहचान बनाए, जिससे लोग दूसरों के नाम से नहीं, खुद के नाम से पहचाने। तो ये आपका कितना तक आपका चला जाता है? शहद बिक जाता है, कितना बेनिफिट हो जाता है? आपका मंथली 2 से 3 कुंटल का सेल हो जाता है। मतलब 2 से 3 कुंटल का वो क्या है प्राइस? ये कुछ लोग मतलब अपना खुद का सेल करते हैं, कुछ लोग मेरे ब्रांड का सेल करते हैं। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि सब मेरे ही ब्रांड का नाम से सेल करें। हम लोग का भी ब्रांड सेल करते हैं और कुछ लोग अपना शहद वाली लेकर जाकर खुद का ब्रांड का नाम देते हैं। अच्छा, ये बताइए कि जब इसको आप लोग काम नहीं कर रहे थे कि आपकी स्थिति कैसी थी? हम लोग की स्थिति बहुत नीचे स्तर में थी। तो धीरे धीरे जब हम लोग अपना मधुमक्खी पालन का बिजनेस किया, फिर इसके बाद धीरे धीरे करके हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े हैं और नीचे से बहुत ऊपर उठे हैं और आगे और उठना बाकी है। जैसे घर वगैरह सब लोग साफ सफाई करते हैं, वैसे हम लोग की पेटी की भी सफाई होती है। तो पेटी की सफाई के लिए भी हम लोग कुछ वर्कर रखते हैं। आसपास की जगह को भी थोड़ा साफ रखना पड़ता है, क्योंकि इन लोग को सबसे ज्यादा खतरा चींटियों से होता है। यह कहानी इस बात का प्रमाण है कि सही जानकारी, प्रशिक्षण, लगन और निरंतर मेहनत के साथ गांव में रहकर भी बेहतरीन रोजगार के अवसर बनाए जा सकते हैं। ऐसे प्रयास न केवल परिवारों को आत्मनिर्भर बनाते हैं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और पलायन जैसी चुनौतियों को कम करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।